हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल पू फॉरएवर। सब ठीक ना, सब बढ़िया। ओके, सो आज हमारे साथ सागर भी है और ये वीडियो हमारे लिए बहुत बहुत स्पेशल है। आपको टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि क्यों। और आप जहाँ हम बैठे उससे भी आपको मालूम पड़ गया होगा कोई अलग जगह है ना। यस, उसी से हमेशा से हमारा जो बैकग्राउंड रहता था वो सिमिलर रहता था पिछले दो तीन तीन सालों साल हो से। गए। हाँ, सो गाइस, कहाँ से स्टार्ट करें अभी समझ नहीं आ रहा। मतलब क्या, इतने सारे स्टोरीज है ना, इतने सारे मैंने अपने अंदर रखे थे ना इतने साल दबा से के कि हाँ मैं एक दिन बताऊंगी आप लोगों पेट को, एक में दिन बताऊंगी। पेट में क्या बोलते हैं, जैसे डाइजेस्ट नहीं होता हाँ, ना जल्दी। एंड आपको पता होगा अगर आप मेरे बहुत पहले से फॉलोअर हो कि मैं हमेशा एक काम खत्म होने के बाद उसे डिस्क्लोज करना पसंद करती हूँ। और मतलब दैट इज व्हाट आई बिलीव कि हमेशा एक काम जब आपको कुछ करते हो वो खत्म होने के बाद दुनिया को बताओ, उसके पहले मत पहले बताओ, ढिंडोरा मत पीटो। मत पीटो। या तो वो काम अधूरा रह जाता है, Yes. या तो नजर लग जाती है, या तो कभी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हो सकते हैं, या वट एवर एक्सेट्रा। बट दैट इज वॉट आई बिलीव। कोई भी काम हो, शादी हो, बच्चे हो, घर हो, नया जॉब हो, कभी नहीं बताना चाहिए किसी को भी, अनलेस मतलब आपके सिर्फ क्लोज वंस, एकदम जो कि एकदम हैंडफुल आजकल लोगों को हाँ, बस। थोड़ा आजकल टाइम वैसे हो गया, आप लोग को भी एक्सपीरियंस हुआ होगा ऐसा ना। यस, सो तो इसलिए हम ये वीडियो सब कुछ होने के बाद ही बना रहे हैं। yes, so finally, okay, so let us start from 2021. 21 या yes, 21, okay, so अभी चल रहा है 2024। Yes. हम चलते हैं तीन तीन साल साल पहले। पीछे। so guys, पहले तो हम जब हमने सोचा कि ओके वी वांट आवर ओन हाउस, ओन प्लेस, तो कहाँ से स्टार्ट करना है। लाइक पहले तो सागर वाज लाइक कि हाँ क्या घर लेना है क्या, कि ईएमआई भरना पड़ेगा, बहुत सारे खर्चे होंगे, ये होंगे। तो बताना चाहोगे आप आपका फियर। घर एक्चुअली क्या है कि मुंबई में आप लोग को, बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा आप लोग को। जैसे कि मुंबई में इतना एक्सपेंसिव है घर, आपको 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ करोड़ के नीचे तो बात ही नहीं करना है। और उतना महंगा घर लेने के लिए आपको कितनी सेविंग्स करनी पड़ेगी, ऊपर से आपको लोन लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप 2-3 करोड़ खुद से तो नहीं दे सकते, तो आपको सेविंग्स करनी पड़ेगी। इसके लिए मेरे दिमाग में ऐसे ही था कि इतना पैसा देना, तो इससे अच्छा तो रेंट पे रह लेते हैं। ऐसा मेंटेलिटी हो गया था कि 25-30 हज़ार 40, मैक्सिमम 30-40 हज़ार में रेंट में चल जाता है, तो वो मेरे इसमें हो जाएगा। बाकी पैसा हम थोड़ा घूमते फिरते मजे करते हैं वैसा। मतलब हाँ। रेंट में क्या होता है ना कि आपको एटलीस्ट बैंक का या प्रेशर नहीं है ना कि भाई मेरे को इतना लोन भरना है और इतने Yes. साल से तक भरना है, वो नहीं है। रेंट में कैसा होता है, अगर आप 30,000 के घर में रहते हो, आपको अगर वो नहीं आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप 25,000 या हाँ। 15,000 के घर में भी जा सकते हो ना, एटलीस्ट यू हैव एन ऑप्शन। बट खुद का घर में ऑप्शन नहीं होता है कि आप बैंक से एक बार लोन ले लो। तो वो सागर को बहुत फियर था कि कैसे हो पाएगा एंड ऑल दैट। तो इट वॉज मी, पूजा दिगरपुर, जिसने सागर को बोला कि सागर देख, कभी भी एट वन पॉइंट ऑफ अ टाइम यू नीड योर ओन हाउस। ऐसा नहीं कि आप रेंट में जिंदगी भर काट सकते हो। अभी यंग है तो हम लोग रह सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, बट वंस यू हैव योर ओन फैमिली, आपको एक अपना खुद का एड्रेस चाहिए होता है, खुद का एक घर चाहिए होता है। जैसे जैसे ओल्ड होते हो ना, उसमें उसके बाद घर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो जितना जल्दी आप घर बनाओ यंग में उतना ज्यादा अच्छा है, बिकॉज लोन जल्दी चुकता होगा एंड आपका एक खुद का भी घर हो जाएगा साथ। एक प्रॉपर्टी भी हो जाती है। और रेंट के घर में एक और इशू है कि आप अगर रहोगे तो हर एक का अपना अपना रहता है ओनर का। एक साल में कोई बोलता है चेंज करो, कोई 2 साल में रहने देता है, बट हर साल आप चेंज नहीं करते रह सकते, तो कितने बार चेंज करोगे, तो वो भी एक इरिटेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग हो एंड जाता है। ऑल्सो और खास करके जब, क्योंकि मैं आधा टाइम शिफ्ट पे रहता हूँ, हाँ। तो वो फिर वो टाइम में हम नहीं पहुंचे, वो बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से, लाइक पूजा ने भी मेरे को बताया समझाया, तो हमने सोचा कि तब से हमारा प्लान बना कि खुद का घर लेना है। एंड ऑल्सो रेंट पे रहते हो तो हर जगह का आपको एड्रेस भी चेंज करना पड़ेगा बार बार। बहुत सारी दिक्कतें आती है सो उसमें। हाँ, सो दिस इज व्हाई वी थॉट कि अभी तो लेना पड़ेगा भाई। Yes. सो पहले जब शादी हुई थी हमारी, वी यूज्ड टू स्टे इन खारगर, सो वहाँ पे हम थे। एंड आफ्टरवर्ड्स जो सागर की मम्मी थी एंड हिज सिस्टर, दे शिफ्टेड टू लंदन। सो हाँ। अभी इसके लिए आप लोग को वीडियोस में नहीं दिखते वो लोग कि किधर है सागर की मम्मी। सब मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं किधर है, तो दे आर इन लंदन एंड इसीलिए आपको वीडियोस में नहीं दिखते। सो
जब भी पूर्वी की शादी होने वाली थी तब वी शिफ्टेड टू माय मॉम्स प्लेस, बिकॉज सागर की मम्मी भी नहीं थी अभी, तो मैं अकेली तो रह नहीं पाऊंगी, सागर शिफ्ट पे जाएगा तो। सो मैंने बोला कि सागर जब तक हम लोग खुद का घर नहीं लेते हम लोग मम्मी के घर पर रह जाते, एंड मीनवाइल वी विल स्टार्ट हंटिंग फॉर होम। तो हम लोग का स्टार्ट हो गया प्रोसेस। और हमें एक्चुअली तभी भी हम रेंट पे यहाँ पे भी ले सकते थे आसपास में, हाँ, हम देख रहे थे। हाँ हम देख भी रहे थे, बहुत सारे हमने फाइनल भी कर दिए थे, बट लास्ट मोमेंट में हमने बोला कि मैं शिफ्ट पे जाने वाला हूँ और इसको अकेले रहना है, तो वाई नॉट कि यहीं पे रह जाए मम के यहाँ पे, हम लोग को 2 घर ना लेना पड़े, क्योंकि फिर मैं जाने के बाद भी इसको वहीं पे जाना पड़ेगा। अकेले रहना कितना मुश्किल है वो तो आप लोग को पता ही है, सेलर जेल और बाकी लोग को भी। तो इसके लिए हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ लेते, इतना टाइम में हम अपना घर ढूंढेंगे जहाँ पे हमें मिल जाए अपना, अपने हिसाब से जो हम घर ढूंढ रहे, थोड़ा सेविंग्स करेंगे और अपने घर में सीधा मूव इन कर लेंगे ना, क्यों रेंट भरना है फालतू में इस जगह भी, और वहाँ पे तो वो लोग रह ही रहे, तो बेटर था वही। तो हमने वही फिर डिसाइड किया कि यहाँ पे रह ले। तो हमने शिफ्ट किया 2021 ना, 21 मई में हम लोग आए मेरे मम्मी के यहाँ पे। उसके पहले हम लोग ना घर देख रहे थे आसपास की कहीं पे रेंट पे रह जाए, फिर मम्मी ने बोला कि क्यों तुम लोग रेंट पे खर्चा कर रहे हो, हम लोग घर में आके रह जाओ, तुम लोग वैसे भी बाद में अपने घर में जाओगे, तो बोला कि ठीक है चलो। और वो टाइम एक और इम्पोर्टेंट चीज भी थी कि कोविड तभी पूरी तरह से गया नहीं था। हाँ। तो ये भी डर था कि अकेली रहेगी, तो पता है आप लोग को भी कि सामान लेने बाहर नहीं जाना है, फिर कुछ और हो जाए। इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया कि इसके मॉम डैड के यहाँ पे ही, मैं तो वैसे भी जाने वाला था, तो हम वहीं अपना सामान लेके शिफ्ट कर गए, वो घर हमने छोड़ दिया। ये हो गई 21 की कहानी। उसके बाद फिर सागर शिप पे गया, शिप से फिर वापस आया, एंड देन वी स्टार्टेड हंटिंग फॉर आवर ड्रीम हाउस। यस, तो हमने बहुत सारे घर दिए गाइस, और बहुत सारा हमने ये भी सोचा कि कितना BHK लेना है। हाँ, मुंबई में तो 1 भी ऐसा लगता है छोटा सा ही है, कितना भी ले लो, मुंबई भी छोटा ही लगेगा। तो वी स्टार्टेड हंटिंग। तो हम गए घर देखने के लिए, बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज पहली बार घर देखने जा रहे थे हम लोग। खुद का घर लेने का एक एक्साइटमेंट ही अलग होता है ना, मस्त। और हम मेरा ऐसा क्राइटेरिया था, सागर का पता नहीं, सागर बताएगा। मेरा ऐसा था कि जिस घर में मैं एंटर करूं मेरे को ऐसा फील हो कि बस दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज माय ड्रीम हाउस, मुझे ये घर लेना है। अंदर से वो आती है ना एक, वैसा मुझे चाहिए था, एक फीलिंग अंदर से आती है कि भाई पॉजिटिविटी और जो रहता है ना वो होना चाहिए। वो तो मेरा भी वही था। हाँ, तो मैं या तो इस वीडियो में डालूंगी क्योंकि थोड़ा सा वो ज्यादा बड़ा है, या तो फिर अगले वीडियो में डालूंगी हमारा हाउस हंटिंग का प्रोसेस। तो आप लोग देख लेना कि ज्यादा हम लोगों ने घर देखा नहीं था, वैसे आई थिंक 3-4 कुछ देखे होंगे, और कुछ मैंने वीडियो में नहीं निकाले थे। हाँ, तो हमने ज्यादा मतलब देखे थे अच्छे खासे घर, बट ऐसा भी नहीं कि हमने पूरे मुंबई में हम ढूंढ रहे थे कि हमें कहाँ घर लेना है, ऐसा नहीं। हमने एक लोकेशन डिसाइड कर लिया था कि यहीं पे, और हमारा जैसा जैसा जो रिक्वायरमेंट्स था उसके हिसाब से हमने जो बेसिकली हमने एजेंट्स के थ्रू ही करवाया, हमने खुद नहीं जाके बेसिकली किया, या साइट पे तो हमें नंबर मिला, बट हमने एजेंट के थ्रू ही किया। तो हमने उनको पहले बता दिया था कि हमारा ये रिक्वायरमेंट्स है। तो हाँ। क्या है कि ज्यादा फिर इधर उधर भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं, और मैं इतने टाइम शिप से आता हूँ, थोड़ा टाइम में रहता हूँ, तो उतने टाइम में हमें डिसाइड करना था कि हमको कौन सा लेना है। एंड ऑल्सो दूसरी क्राइटेरिया ये भी थी कि मुझे हाई राइज पे कर लेना है, मुझे नीचे वाले फ्लोर पे नहीं रहना है। मुझे ऐसा था कि मुझे एकदम जितना टॉप हो सके उतना, नॉट लाइक कि एंड ऑफ द जो बिल्डिंग टॉप फ्लोर होता है वो नहीं चाहिए, बट एकदम नीचे भी नहीं चाहिए मेरे को, और एकदम लास्ट वाला भी नहीं चाहिए, एकदम। वो रीजन क्यों है वो भी बता दो, क्यों नहीं चाहिए। हाँ, बिकॉज एक तो है कि नीचे ज्यादा करके लिजर्ड्स, रैट्स, ये सब आने की टेंशन होती है हमेशा, और मुझे ये सबसे बहुत डर लगता है। तो मुझे चाहिए था कि नीचे रहे ही नहीं हम लोग, अगर रहे तो ऊपर रहे, कुछ आए ही नहीं इंसेक्ट सब। इसके लिए एक था, और एक अच्छा भी लगता है ऊपर रहना, सब कुछ दिखता है, अच्छी हवा, एंड ये सब रीजंस थे मेरे। और ऑल्सो कि आप जब उसको सेल ऑफ करोगे तो आपको उसको अच्छा रिटर्न्स भी आता है हाई राइज में। सो ये था क्राइटेरिया। तो बिल्डर्स नहीं, एजेंट्स मेरे को बता रहे थे कि यहाँ पे है, ये है, वो है, तो मैं बोल रही थी नहीं ये फ्लोर में नहीं चाहिए मेरे को, थोड़ा और हाई राइज चाहिए, और हाई राइज चाहिए। तो वो उसमें फिट होना थोड़ा मुश्किल था कि आपको वैसे टाइप में मिले घर, और वो जितना ऊपर जाता है उतना प्राइस भी बढ़ता है। तो बजट में भी होना चाहिए वो भी। सो 21 में हमने घर देखा, तो हमें ऐसा कुछ मतलब ऐसा पसंद नहीं आ रहा था। हम लोग ने अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स भी देखी। तो अंडर कंस्ट्रक्शन में डालना आपको पता है कि आजकल थोड़ा रिस्की होता है कि आपको जैसे लोग बता रहे वैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, वो सब थोड़ा इसके वो चाहिए था कि जो फुल एकदम बनाया हुआ बिल्डिंग है, जो ऑपरेशनल है, वो हम लोग को चाहिए, वो बेटर है। तो हम लोग देख रहे थे, लेकिन इतना कुछ हम लोग को मिला नहीं। तो 2021 तो ऐसे ही चला गया, और पूर्वी की शादी थी उस साल, तो चली गई।
फिर उसके बाद आया 2022 तो हमने बोला कि अभी इस साल तो कुछ भी हो लेना ही लेना है भाई, लेना ही लेना है। अगर बिकॉज आपको लेने के बाद भी आपको उसका इंटीरियर ये सब भी करना पड़ेगा, सो ऐसे टाइम लगेगा, राइट। सो 2022 में तू कब गया था शिप पे? 22 में वही मैं आई थिंक फेब में गया था, मार्च। और आया था मैं अगस्त हाँ अगस्त में आया था। हाँ तो उस साल हम लोग को था कि लेना ही लेना, तो सागर ने आने से 1 महीना पहले मेरे को बोला कि पूजा तू स्टार्ट कर घर देखना। तो फिर मैंने एजेंट्स के नंबर निकाले फ्रॉम लाइक मैजिक ब्रेक्स एंड जो एप्स है ना बहुत सारे हाँ सब नो ब्रोकर ऐप वो सब से निकाले मैंने, और मैं मम्मी लोग के साथ जाती थी घर देखने के लिए। अभी वो टाइम का सब वीडियोस मैंने नहीं निकाला होगा तो मैं डाल दूंगी, नहीं निकाला होगा तो नहीं है। तो मैंने देखे घर, तो जब भी मैं जाती थी ना सब मोस्टली तो ऐसे एम्प्टी फ्लैट ही थे, एक आधा इसमें कि मैं रेंटेड जो लोग हैं वो लोग रहते थे। तो मुझे ऐसा फील नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाँ अच्छा है। और हाँ एक और बात, हाई राइज में दिखा रहा था मेरे को, बट फिर भी अंदर से वो मजा नहीं आ रहा था मुझे, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि आई कैन नॉट पुट इन वर्ड्स कि मुझे क्यों ये पसंद नहीं आ रहा है। एंड बजट भी सही था बट समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सागर बोला, सागर यार मेरे को समझ आ नहीं रहा है, तू आ जा, तू देख ले एक बार। फिर आई एक रहेगा तो कंफ्यूजन भी होता है थोड़ा, 2 लोग रहेंगे तो थोड़ा आप साथ में डिस्कस कर सकते हो और क्या है क्या नहीं। तो ये अकेली थी, इसके लिए थोड़ा इसको भी कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ और ऊपर जैसे हाई राइज में ज्यादा फ्लैट्स नहीं होते, कम ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो जब हम लोग देख रहे थे फ्लैट, मतलब मैं जब देख रही थी सागर शिप पे था, तो एक फ्लैट था विच वॉज आई थिंक एट 23rd फ्लोर समथिंग। तो वो बजट में भी था। तो सागर को मैंने बताया, सागर ऐसा फ्लैट है। सागर बोला कि अच्छा है ना, मतलब 23rd में है एंड ऑल्सो बजट में भी है, तो वो हम लोग टोकन दे देते। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला और कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, और एजेंट भी बोले कि और कुछ है नहीं। तो वी सेड कि सागर बोला ठीक है फिर उसी को फाइनल कर देते ना। तो आई वाज लाइक कि हाफ हार्टेडली, तो मैं लेकिन ये भी सोच रही थी कि हाँ यार और कुछ है भी नहीं, अब ये निकल जाएगा तो फिर क्या करे, तो क्या करे, अब लेना तो है ही। तो मैं भी एक बार सोच रही थी कि हाँ ही बोल देती हूँ, अभी क्या और बोल सकते हैं, राइट। तो फिर एजेंट ने फिर से हम लोग को कॉल किया, उससे दूसरा बताया। तब मैंने उसको पूछा कि 23rd फ्लोर वाला है क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैडम वो गया, बिक गया। फिर मेरे को थोड़ा मूड ऑफ हो गया, अरे यार वो गया करके। और उन्होंने बहुत दूसरे फ्लैट्स दिखाए जो कि काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ बजट थे। तो फिर मैंने बोला कि सागर आने दे भाई, साथ में डिसीजन लेते हैं। अगर आपको एक घर आपको अच्छा लगता है ऐसे देखते वक्त और फिर आप होल्ड पे रखते हो, बट कोई और उसको मिल जाता है जो भी है, तो आपका मूड एकदम, मतलब आप पूरे इससे इच्छा से बैठते हो कि वही घर मिलेगा, बाद में कोई और उसको खरीद लेता है जो आपके हाथ में नहीं है बेसिकली। तो फिर हमारे केस में वैसे ही हुआ था, वो जो पूजा ने बोला, मैं शिप पर था, मेरा मन नहीं था, बट फिर भी वो जितना मुझे फोटोज वगैरह दिखाई थी, तो हम लोग सोचे कि ठीक ही है अभी। और हम लोग का ऐसा हो गया था कि अभी लेना ही लेना है, काफी टाइम से हम ढूंढ रहे। आप एक पॉइंट पे आके फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हो कि नहीं मिल रहा है, फिर ऐसा लगता है कि मेरे 10 क्राइटेरिया है, 10 में से एटलीस्ट 5 भी मैच हुए तो ठीक है यार, ऐसा लगता है। फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये हो गया हम लोग का एजेंट। 2 एजेंट को हम लोग मिले थे। फिर उसके बाद आता है तीसरे एजेंट की बारी, जो कि सागर आने के बाद हम लोग ने ढूंढा एंड उसको कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने हमको कहा कि आपने कौन से फ्लैट्स देखे हैं, ऑल दैट वी टोल्ड हिम कि हम लोग ने ये वाले देखे। क्योंकि हमें वापस वो सब नहीं देखना था, क्योंकि हम एक ही एरिया में थे, तो सब एजेंट घूम फिर के आपको वही फ्लैट्स दिखाते। तो हमने बोला कि ये सब हमने देख लिया, इसके अलावा कुछ हो तो हमें बताओ। और हमने उनको स्पेसिफिक सोसाइटी बोला कि ये वाली सोसाइटी में देखना है, बाकी किधर भी नहीं देखना। यस। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला ठीक है मुझे थोड़ा टाइम देना, मैं आपको बताता हूँ कौन से घर। सो अभी ये हो गया एजेंट्स का टॉपिक खत्म। तो एक दिन हम लोग ऐसे घर में बैठे थे, मम्मी घर में, पूर्वी और नवीन वो लोग भी आए थे। एंड पूर्वी नवीन में हम लोग को बोल रहे थे, अरे तुम लोग घर देखने चलते हैं ना आज किधर, कोई एजेंट को बोलना, कोई है तो कोई और बिल्डिंग में देखते हैं ना, अच्छा लगता है, देखने को मिलेगा ना थोड़ा। तो मैंने बोला हाँ देखते हैं। तो मैंने एजेंट को मैसेज किया, जो हमारे प्रीवियस एजेंट थे, मैसेज किया कि कोई है क्या फ्लैट्स। तो ही सेड कि गिव मी 5 मिनट्स एंड ही टोल्ड कि हाँ एक है फ्लैट जो कि हाई राइज में है, आपको जैसा चाहिए वैसा है, आप आ सकते हो, अभी आ सकते हो क्या। तो मैंने पूर्वी को बोला कि ऐसा है, चल जाता है क्या देखने के लिए। तो हम चारों आए फटाफट रेडी होके यहाँ पे देखने के लिए। एंड द मोमेंट आई एंटर्ड द हाउस इट वाज लाइक ओ दिस इज व्हाट आई वांट। ये है यार, ये मेरा क्राइटेरिया सब टिक कर रहा है। हाई राइज, वेंटिलेशन, लाइट्स एंड द व्यू, एवरीथिंग वाज लाइक कुछ टिक 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 टिक।
और जब व्यू देखा पूर्वी सब लोगों ने तो एंड दे वर लाइक ले ले यार, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। और बेस्ट वो था कि हम लोग आए जब ऑलमोस्ट सनसेट भी हो गया था और तभी इट वाज अराउंड 5:30 हाँ, समथिंग। तो हमें लाइट भी देखने मिली, बेसिकली सनलाइट भी थोड़ी, और थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, तो दोनों व्यू हमें प्रॉपरली देखने मिला। और घर में ज्यादा सामान वामान भी नहीं था क्योंकि मोस्टली सब जो रहते हैं तो सामान रखते, तो जो एक्चुअल घर है आप देख नहीं पाते। बट यहाँ पे क्या है कि सामान वामान भी बहुत कम था जो लोग रह रहे थे, तो हमें एक्चुअल में घर देखने मिला जैसा है। सो दे वर लाइक बहुत पसंद आया तो भी ना। हाँ, तो पूर्वी, और ऊपर से पूर्वी लवे लोगों ने बुला रहे मस्त है मस्त है मस्त है। तो हमने बोला कि हाँ यार ये तो मस्त है। फिर एजेंट को हमने पूछा, तो एजेंट ने कोट किया बहुत ज्यादा प्राइस उसका, जो कि लाइक बहुत ज्यादा उसका हाँ, बहुत ज्यादा ही रेट था। बजट और जो एक्चुअल जितना प्राइस होना चाहिए उससे भी ज्यादा। हाँ, तो he was expecting like the owner was expecting way too higher than the actual cost। तो हमने बोला कि बाप रे इतना, तो बोला हाँ। हम लोग बोले कि अरे कम नहीं हो सकता है, तो एजेंट वाज लाइक कि नहीं, उसको ऑलरेडी गिराक आ चुका है, लोग थोड़ा बहुत 19-20 कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उसी पे टिका है कि मेरे को उतना ही अमाउंट चाहिए। और हम लोग का हार्ट हो गया छोटा, क्योंकि कुछ नेगोशिएशन के लिए तैयार, मतलब वो कुछ दिख ही नहीं रहा था। हम लोग बोल रहे थे एक बार बात कर लो, बोला ठीक है बात करके दिखता हूँ, लेकिन ही वाज लाइक कि नहीं मान रहा है वो, उसको उतना ही चाहिए। तो हम लोग बोले अरे यार, देन वी वर लाइक कि क्या करें अभी। एंड मैंने सागर को बोले सागर यार वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों? इसके मन में वही था, अरे यार वो हर एवरी टाइम तीसरी बात में इसकी वही बात थी, अरे यार वो मिल जाना चाहिए अपने को, इतना अच्छा है यार। कुछ ऐसा मैजिक हो कि वो खुद से ही बोले कि ठीक है ले लो। तो मैं सोच रही थी ऐसा तो हो नहीं पाएगा भाई, खुद से तो कोई बोलेगा नहीं कि ठीक है कम में ले लो भाई, नहीं हो पाएगा। वी वर लाइक कि यार मेरे को वही चाहिए, ऐसे वाला ही चाहिए, ऐसे वाला कोई और मिलेगा तो मैं ले लूंगी, बट हम लोग को मिल नहीं रहा था। फिर आ गया हम लोग का न्यू एजेंट की बारी, जिसने हम लोग को बोला था कि आपको थोड़े दिन दे दो, मैं आपको बताता हूँ। तो ही कॉल्ड वन डे एंड ही सेड कि आपने ये वाला फ्लैट देखा है क्या? वी सेड कि हाँ देखा है ये वाला फ्लैट। तो वो बोला कि अभी जो ओनर है वो इतना कोट कर रहा है। एंड वी वर लाइक व्हाट, कि क्योंकि पहले वाले एजेंट ने कुछ अलग बोला था और इसने कुछ अलग बोला कि हाँ वो ओनर ने अभी रिवाइज किया है प्राइस एंड ही सेड कि कोई अगर होगा तो मेरे को बताना, तो डू नॉट टेल दैट टू एनीवन। तो वी वर लाइक ओ सागर, ओ माय गॉड व्हाट जस्ट हैपेंड। हम लोग गए, फिर से आ गए घर देखने के लिए, भाई वही घर है ना, देखा हम लोग, हाँ यही घर है। हम लोग बोला कि डन कर दो, टोकन दे दो, बिकॉज so many people were eyeing this property, everyone wanted this house, people were ready to give more as well, हमसे ज्यादा, but बोलते हैं ना, हो गए थे बेसिकली कि कम कर दिया प्राइस, ऐसे कैसे कम कर दिया। हमने एजेंट को बोला कि अरे ऐसे कैसे कम कर दिया, तो उन्होंने बोला नहीं वो जो पहले प्राइस था वो बहुत ज्यादा कोट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली जैसे हमने बताया कि वो कस्टमर ऑब्वियसली नहीं आएगा, वो मार्केट रेट से बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने कम किया। और लकीली वो जो एजेंट है वो उनके थोड़े नोन थे, तो उन्होंने सबसे पहले हमको ही बताया। तो हमने जैसे हमें मालूम पड़ा, हमने आया देखा, और तभी के तभी हम लोग मन में तो पहले से था कि हाँ बोल दे, पर जस्ट कंफर्म करना है कि ये घर है। हमने जैसे बोला, हमने बोला हाँ ठीक है एकदम, कब जाना है, हमसे कब मिलना है, वो सब चीज हमने, और हमने टोकन दे दिया। हाँ हमने टोकन भी दे दिया फटाफट, ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगाया, फटाफट। हमको था कि भाई किसी को बोलेंगे नहीं, बिकॉज लोग रेडी थे, तो हम लोग को था कि नहीं यार हम ये घर तो हम लोग को ही चाहिए। ऐसा रहता है ना कि अब वो डायलॉग भी है जो पूरी कायनात तुम्हें मिलाने की, हाँ शिद्दत से इस घर को ना गाइस मैंने एकदम मतलब बोलते हैं दिल से चाहा था कि यार कुछ तो मैजिक हो, कुछ तो हो, ये मिल जाए यार, ये ओनर मान जाए, वैसा था। और ये मिल गया एंड आई वाज शॉक कि ओ ये वाला, मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतने हाइट में कभी हम लोग को घर मिलेगा। मैं इतने ज्यादा वो इमेजिन ही नहीं किया था। मुझे लगा था कि हम लोग ऐसे ही नॉर्मल 20s में सब रहेंगे, बट कभी नहीं इमेजिन किया था कि इतने ऊंचे लोग ऊंची पसंद तक पहुंच जाएंगे, वैसा था। तो ये था 2022 की बात। हम लोगों ने टोकन दिया, रजिस्ट्रेशन किया एंड फाइनली नवंबर में 2022 को ये घर हमारी हो गई थी। We were so happy. Yes. So I'll also put a video कि ये घर पहले कैसा था। There was nothing, like सब पेंट वेंट ऐसे नॉर्मल था, सब कुछ था। तो we were so excited to make this our place जैसे हमको चाहिए, हमारी हर एक चीज जिसमें हमारी पसंद हो, everything from the doors to the handles to the colors to the wallpapers, beds, everything जो हमारी पसंद को, जो मैंने इमेजिन किया था कि मेरे को ऐसा घर चाहिए। तो 2022 में घर तो हो गया था। देन घर लेने के बाद आपको पता है कि इंसान पूरा निचोड़ जाता है अगर वो खुद के पैसे से कमाता है,
तो निचोड़ जाता है। तो घर तो ले लिया था हम लोग ने, अब आई थी इंटीरियर की बारी। तो सागर उस साल दिसंबर में चला गया था ना, नहीं फरवरी कब, उस साल में हाँ नो फेब में गया था। हाँ फेब में गया फेब था। में गया। तो नवंबर में हमको घर मिल गया था। सो वी थॉट कि अभी हम लोग इंटीरियर नहीं करवाएंगे, बिकॉज इंटीरियर में भी पैसा काफी लगता है यार। मतलब आपका जितने का घर होगा ना, उतने का कम से कम 15-20% तो लगता है बनाने में, आपको इंटीरियर करने में। सो मैंने थोड़े थोड़े इंटीरियर्स के नाम निकाले थे कि कहाँ थोड़ा सा आइडिया निकालो कितना होता है। तो हमने इंटीरियर वाले को घर पे बुलाया, वी आस्क्ड देम कि कितना होगा, हम लोग को क्या करना है एंड ऑल दैट। तो हम लोग को प्राइस मालूम पड़ा, वी वर लाइक कि भाई इस साल तो नहीं हो पाएगा, चलते हैं शिप पे। तो हम आए शिप पे 2023 में। आपने देखा होगा कि मैं भी सागर के साथ शिप पे गई थी एंड वी डिडंट डू एनीथिंग टू द हाउस। ऐसे ही हमने रखा था। हम लोग बोला कि जब पैसे आएंगे तब एक साथ करेंगे। ऐसे हम लोग को हाफ ऑफ नहीं करना था कि अभी पैसे है उसमें काम भी एक बार करो तो पूरी तरह के अच्छे से करो, पूरा करो। आधा दो पैसा, आधा नहीं दो, फिर वो काम भी सही से नहीं होता है। फिर वो बार बार पूछेगा आपको कि अरे पैसे दे दो, अरे ये दे दो। करना है तो प्रॉपर एंड टू एंड करना था। तो 2023 में हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। हम लोगों ने लाइक कि नहीं। और मेरे को ये भी था कि मेरे को सागर की शिप में जाना है, तो मैं शिप पे जाने का अपॉर्चुनिटी भी नहीं छोड़ना चाहती थी। इतने साल से मैं वेट कर रही थी कि कब शिप पे जाओ, कब शिप पे जाओ। जब मुझे मिला, आई वांटेड टू गो, तो मैंने बोला कि चल जाते हैं। तो मैं गई थी अप्रैल में एंड आई वाज देयर फॉर लाइक 3 months। तो 2023 में सागर आया, फिर अगस्त में आया था। तो अगस्त में आया था। देन यू वेंट दिसंबर, राइट? हाँ, तो अगस्त से दिसंबर के बीच में हमने इंटीरियर के स्टार्ट किए ढूंढने के लिए। देन जैसे सागर आया अगस्त में, हमने एक इंटीरियर वाली मिली। हमारी जो क्राइटेरिया थी ना, वो थी कि हमें कुछ मॉडर्न इंटीरियर्स करवाना है। जो ट्रेडिशनल लुक होता है वो नहीं चाहिए था हमें घर में। थोड़ा सा कुछ एक अलग कुछ वाइब चाहिए। इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे सर्च किए थे जिसके आइडियाज मेरे वाइब से मैच होती है। मैंने ढूंढे। देन वी फाइनली गॉट इंटीरियर पर्सन एंड फिर उनके साथ हमने बातचीत की। फिर सागर भी था तभी। 3D मॉडल पहले लोग वाइट क्या बोलते हैं, वाइट मॉडल में बेसिक 3D। हाँ, फिर मेरी कुछ क्राइटेरिया थी कि मुझे जो बाथरूम्स है वो ऐसे चाहिए। मुझे किचन जो है ये, हाँ सागर को था कि मुझे ओपन किचन चाहिए। फिर हमें था कि वो सॉफ्ट टच वाले होने चाहिए सब किचन के। जो छोटे छोटे क्राइटेरिया होते हैं वो सब थे हमारे। तो उन्होंने 3D दिखाया, सब कुछ दिखाया एंड फिर हमें थोड़ा जल्दी करना था बिकॉज जाने का टाइम मेरा आ रहा था पास में, और तभी मेरा कुछ और कोर्स भी चल रहा था। मैं भी थोड़ा बिजी था। जितना टाइम हमें मिलता था वीकेंड में, हम उसी टाइम में ये सब कर रहे थे ताकि मेरे जाने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं हाँ वो वापस हो जाए। क्योंकि हमने पूरा स्क्रैच से ही पूरा इस घर को बेसिकली इंटीरियर पूरा किया। अगर आप देखोगे पहले का घर और अभी का घर, उसमें मतलब बोलोगे अरे ये पहले कैसा था यार, ये अभी मतलब किधर से भी लग नहीं रहा है, ये वही घर है। एंड देखते देखते हो गया था अक्टूबर 2023। सो नवंबर में हमारा 1 साल होने वाला था घर लेके। तो मैंने बोला सागर अभी तो हाई टाइम है, वी हैव टू डू इंटीरियर्स। सो अक्टूबर के अगस्त में जब सागर आया था उसके तुरंत ही हम लोगों ने फटाफट इंटीरियर्स से सब बात किया था। 3D मॉडल एंड एवरीथिंग हमने फाइनल किया। एंड अक्टूबर 24 को 2023 में, जो कि दशहरा का दिन था, उस दिन हमने क्या बोलते हैं पूजा किया कि मम्मी काम स्टार्ट होगा करके। और उन्होंने फिर 25 अक्टूबर से काम चालू स्टार्ट हो गया था। फुल एकदम फुल प्लेस्ड में, पूरा तोड़ फोड़ ये वो। जहाँ पे भी हम लोग आ रहे थे हम लोग देख रहे थे सब कुछ टूट गया है यार। दीवार टूटी है, ये टूटी है, बाथरूम का सब टाइल्स वाइल्स सब निकाल दिया उन्होंने। तो जैसे ही तोड़ने का सब काम चालू हो गया, द नेक्स्ट थिंग वाज सिलेक्शन ऑफ टाइल्स। उसमें मेरे को चाहिए था कि सागर रहे, बिकॉज ये हमारा घर था ना। मुझे अकेले को सब कुछ नहीं करना था कि मेरा सब सिलेक्शन हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना नहीं करना था मुझे। तो इसके लिए सागर के जाने से पहले जितना भी सिलेक्शन हो पाता है हम लोग से, उतना हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो टाइल्स वगैरह के लिए हम लोग बेसिकली जो हमारे इंटीरियर है डेकोरेटर, उन्होंने हमें बताया कि ऐसा ऐसा है। हम एक्चुअली बिजी थे, मैं जैसा बोल रहा था मेरा कोर्स चल रहा था। तो जब भी हमें टाइम मिला था उन्होंने हमें बताया कि ये ऐसा ऐसा है। वो हमें फोटोज वीडियोज भेजते थे। तो हमने फिर एक दिन डिसाइड किया कि चलो जाते हैं, टाइल्स भी सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि सब कुछ स्टार्ट करना है और इंटीरियर में आप लोगों को भी पता है कि टाइम लगता है। तो हमारा प्लान ऐसा था कि मैं जाऊंगा शिप पे, तब तक इंटीरियर का काम चलता रहेगा एंड बाय द टाइम आई कम बैक इट विल बी डन। तो हम क्या फिर आगे का जो है पूजा कर सकते हैं हम लोग घर के अंदर, फिर मूव इन कर सकते हैं। यस, एंड ऑल्सो मतलब
टाइल्स का सब तो बहुत इम्पोर्टेंट है एंड उसमें मेरी एक क्राइटेरिया थी कि मुझे बाथरूम जो है मास्टर बाथरूम मुझे चाहिए ब्लैक एंड गोल्ड में, मतलब ब्लैक टाइल्स एंड गोल्डन फिटिंग्स, जो कि हमने पूरा किया है, वो आप देखोगे आगे। तो ये एक मेरी ये थी बस, बाकी ऐसा कुछ ये नहीं था मेरे को। तो वहाँ पे जाके हम लोगों ने ऑन द स्पॉट ही सब सेलेक्ट किया था, टाइल्स जो भी है एवरीथिंग। तो मैंने ये सब वीडियो नहीं निकालेगा इस दुकान में जाके, बिकॉज दुकान में वीडियो अलाउड नहीं होता शूट करना, कि मैं बताऊँ कि देखो भाई ये टाइल्स है ये सब। I don't know how people do that. People sometimes take all the videos कि कैसा एक सिलेक्शन होता है कैसे, मे बी बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ फॉलोअर्स एंड दुकान वाले भी बोलते हैं यार इतने फॉलोअर्स है। अब मैं जाके बोलूँ मेरे 7,000 फॉलोअर्स है, बोलेंगे अरे चलो यार आप क्या वीडियो बनाओगे, इसके मैं नहीं बनाती वीडियोस गाइस। तो सिलेक्शन हो गया टाइल्स का एंड देन और फिर आई बाथरूम फिटिंग्स, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके बाद बोलते हैं कि बाथरूम के फिटिंग्स पे लेके आओ, मतलब नॉट एवरीथिंग बट द कमोड द फ्लश WC एंड ऑल, और उनको बेसिकली वो सब जो फिटिंग अंदर का जो है डाइवर्टर एंड ऑल, तो वो सब चीज के लिए उनको चाहिए रहता है इन्फॉर्मेशन कि आप जो भी है सिलेक्ट कर लो, हमको बता दो, अकॉर्डिंगली वी विल डू द थिंग। एंड देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स व्हिच आई लर्न ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस हाउस, डाइवर्टर, स्पाउट, फिर वो नाली ट्रैप, फिर वो निश, ये सब मुझे पता नहीं था कि क्या होता है, जब आप इसमें घुसते हो ना तब मालूम पड़ता है आप लोगों को। सो ये हो गया हमारा इसमें। तो बाथरूम की फिटिंग से भी हम लोगों ने बहुत मगजमारी किया, बहुत सारे जगह पे गए कि किधर जाना है किधर जाना है, सबके प्राइसेस अलग अलग होते हैं, सेम कंपनी का सेम फिटिंग 10 दुकान में अलग अलग प्राइस। जैसे जैसे आप एरिया में जाओगे मार्जिन अलग, जितने आप बड़े एरिया में जाओगे उतना मार्जिन हाई रहेगा। सो वो सब कुछ था एंड फाइनली आया दिसंबर का टाइम, जब सागर को जाना था शिप पे, बिकॉज शिप पे जाना भी जरूरी था। तो मैं इधर बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि मैं कैसे करूँ, मेरे मम्मी डैडी तो है बट उसमें भी एक ये था कि हम लोग पहले सोच रहे थे कि जाए साथ में शिप पर इसको भी लेके, तो हमने इंटीरियर वाले को भी, जो हमारे इंटीरियर डेकोरेटर, उनको भी बोला था कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला ठीक है आप लोग तो चले जाओ, हम लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने डिजाइन सब ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया था, सब कुछ था रेडी। तो उन्होंने बोला इसके हिसाब से हम बनाएंगे, आप टेंशन लो मत, हम आपको फोटो वीडियो कॉलिंग आप कर लो तब बता देंगे ऐसा ऐसा जो भी है। लेकिन बट वो है कि हमने सोचा कि नहीं, किसी को तो रहना पड़ेगा, ऑब्वियसली मैं तो नहीं रह सकता, तो पूजा को ही रहना पड़ेगा, बिकॉज ये सब चीज में आपको ध्यान देना पड़ता है। अदरवाइज हमने भी बहुत लोगों से सुना है कि इंटीरियर वाले ऐसा कर देते वैसा कर देते, तो हमारे दिमाग में भी था ये कि ऐसा ना हो कुछ ऊपर नीचे हो जाए, इतने मुश्किल से हम लोगों ने, हमें घर इतना अच्छा घर मिला है, उसमें भी इंटीरियर में अगर कुछ और हो जाए तो हमें और रिग्रेट होगा कि हम क्यों चले गए साथ में, मतलब पूजा भी आ गई साथ में। तो मैंने इसको बोला कि नहीं तू रहे, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बट यू बी हियर, तो पूरा अब तेरे निगरानी में सब कुछ करवा, तो थोड़ा सा। और पूजा का ही बेसिकली रहना जरूरी था, बिकॉज उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज थे कि ऐसा करना है वैसा, जैसे इसने बोला कि मुझे ब्लैक टाइल्स और गोल्डन फिटिंग सब चाहिए, तो इसके दिमाग में था, ये देखती रहती थी इंस्टाग्राम और नेटवर्क पे सब। और इंस्टाग्राम का सवाल नहीं है, सवाल जो 3D जैसे इसने बनाया था बनाएगी वैसे ही, लेकिन द थिंग इज छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे स्विच बोर्ड कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लाइट लगाना है क्या, यहाँ पे आपको पानी मतलब वॉश बेसिन लगाना है क्या, कितना बड़ा वॉश बेसिन चाहिए आपको, छोटी छोटी चीजें होती है जो अगर हम लोग नहीं रहे ना वो लोग अपने हिसाब से लगाएंगे, और आप आने के बाद अगर आप बोलोगे कि ये मुझे नहीं चाहिए, वो तो वो नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये कुछ खिलौना तो है नहीं, एक बार लगा दिया तो लगा दिया। इसके लिए मुझे बहुत मन था कि मैं सागर के शिप में जाऊँ, क्योंकि मुझे चाहिए था, मैं जाऊँगा अकेले को रहने को बहुत बोर होता है और सागर चाहिए ही, तो इसको मुझे चाहिए था। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस रीजन, आपने देखा होगा मैंने वीडियो में बोला था कि देयर इज सम रीजन व्हिच आई विल टेल यू वंस सागर इज बैक एंड दैट इज दिस रीजन, तो मैं इसीलिए नहीं गई थी। अभी मेरे मम्मी डैडी देख सकते थे, हम लोग उनको बोल सकते थे कि आप लोग आके देखते रहो, बट उनको सब कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, इनके माइंड में क्या है उनको नहीं पता था। अभी मैं ऐसे ही उनको बोलूँ देख लो यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, तुम्हारा घर है, तुमको थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। देखो कल को तुम ये नहीं बोलो फिर तुम मम्मी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते ना कि आप क्या किया, आपने बराबर नहीं किया, खुद का घर है। तो मैंने सैक्रिफाइस किया अपना कि मुझे नहीं जाना है शिप में, ठीक है यार मैं कर लूंगी। दूसरी चीज, आई एम एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट पर्सन, मुझे ऐसे लोगों से बात करना, डिस्कस करना, उनको समझाना, वो सब मुझे नहीं होता है मेरे से, मतलब अंदर से मेरे को आता नहीं है। फिर भी मैं अभी थोड़ा थोड़ा करने लगी हूँ लोगों से बात, बट जब खुद का घर बनता है ना तब आपको करना ही पड़ता है, बिकॉज मेरे साथ कोई भी था नहीं तभी, और मुझे जैसा चाहिए मुझे उनको बताना ही पड़ता था, बिकॉज कौन अभी सागर को तो मैं बोल नहीं सकती हूँ कि तू बात कर लोग से,
मैं थी उनके साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ, एंड इंटीरियर वाली थी मेरी, तो मेरे को बहुत बार खुद का डिसीजन लेना पड़ता था फॉर एवरी स्मॉल थिंग्स। और उसी का जो पूजा का ये जो मेहनत है, डिसीजन मेकिंग है, उसके वजह से ये घर इतना अच्छा बना है। मेरे भरोसे रहती तो नहीं होता ना। तो ये मेरे को कितना बोली, तेरे भरोसे नहीं करा, जैसे अभी मैं आया हूँ, तेरे भरोसे रहती तो कुछ नहीं होता काम सही में। बॉस तो यही है बॉस। So from everything you will see in this house, from the lights to the fan to the fittings to the सब कुछ। door का color to this वाला, ये वाला जो दिख रहा है आपको lights, ये lights and handles, everything मैंने चूज किया है। ऐसा नहीं है कि सागर को नहीं पता है, सागर को बताया था कि सागर तक ये वाला है, ये अच्छा लग रहा है मेरे को, बट कुछ चीजें ऐसी भी होती थी जो मुझे ऑन द स्पॉट डिसीजन लेनी पड़ती थी। जैसे मैं अगर कोई लाइट्स के लिए गई हूँ या कर्टन्स के लिए गई हूँ, आई कैन नॉट कॉल हिम एंड शो हिम, राइट, बिकॉज टाइम का डिफरेंस होता है, शिप पे रहता है और मैं इधर रहती हूँ, तो तभी मुझे डिसीजन लेना पड़ता था। मैं ले लेती थी कि यार ठीक है चलो। इवन द वॉलपेपर के लिए तो इतनी मगजमारी हुई थी गाइस, क्या ही बताओ। मतलब मैं और इंटीरियर जो मेरी थी डिजाइनर, हम लोग का दोनों का मिल ही नहीं रहा था मेल। शी वॉज सजेस्टिंग समथिंग एल्स, आई वॉज लाइक नॉट लाइकिंग इट, व्हेन आई सजेस्टेड समथिंग एल्स शी वॉज नॉट लाइकिंग इट। तो ऐसा मिल ही नहीं रहा था, और तभी सागर शिप पे था। तो क्या करें अभी, तो ऐसे करते करते फाइनली आई सेलेक्टेड समथिंग व्हिच शी डिडंट लाइक, बट शी सेड कि ठीक है आप डाल दो। हाँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे घर हमारा है, तो बेसिकली मैंने उसको बोला इतना टेंशन नहीं मत, ये हर दिन टेंशन लेने दे, अरे क्या होगा मैंने बोला इतना नहीं सोचने का, सीधा जो तेरे मन में आ रहा है वो कर, बिकॉज जो भी होगा बाद में देखेंगे। मुझे ऐसा था कि वॉलपेपर इतना खर्चा करके डाल रहे हैं तो अच्छा होना चाहिए। मुझे ऐसा था कि भाई मैं अपना चॉइस का भी डालूं, लेकिन उसका क्या भरोसा, फोटो पे अच्छा दिख रहा है, दीवार पे अच्छा नहीं दिखा तो क्या, व्हाट इफ शी इज राइट। मुझे वो बहुत टेंशन था। बट तुझे कैसा लगा फिर तेरा जो मेहनत, जब मतलब तूने जैसे सेलेक्ट किया वो सही ढंग से आया, तो तुमको एक लगता है ना अंदर से प्राउड फीलिंग होती है। मुझे ऐसा अंदर से ऐसा लगा कि मैं अभी लोगों को भी टिप्स दे सकती हूँ कि पुट दिस वन इट विल लुक गुड, पुट दैट वन इट विल लुक गुड। थोड़ा मेरे को भी ऐसा आइडिया आ गया। इतना पूरा घुस गई थी कि ये इंटीरियर डेकोरेटर, अरे मेरे पूरे गैलरी में भर गया बिना सर्टिफिकेट के। एंड ऑल्सो गाइस मैं ऐसे मतलब मम्मी को लेके आती थी जब भी ऐसे इधर मीटिंग्स होता था ना, जब भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ सब मीटिंग होता तो मम्मी को लेके आती थी। कभी मैं अकेले आ जाती थी, तब घर की हालत कैसी थी आपको मैं सब डाल दूंगी यहाँ पे, फोटोज एंड वीडियोस व्हाटएवर आई हैव। पूरा गैलरी भर गया। इसी दिन के लिए मैंने वेट कर रही थी कि वीडियो बनाओ और ये सब कुछ डालूं, आप लोग देखो कैसा था। एक चीज इधर सब बन रहा था और एक चीज मैंने उनको बोल के बनवाई है कि ऐसा डालो ऐसा डालो। ऐसा नहीं है कि सब मेरा ही सब दिमाग है, इंटीरियर डिजाइनर है, उन्होंने सब डिजाइन किया, बट ऑल्सो आई डिड सम प्लस एंड माइनस। मेरा दिमाग नहीं बोला, नहीं, सागर का दिमाग शिप पे था। सो एंड जब हमने घर की पूजा की थी तब एवरीवन लव्ड इट। दे वर लाइक ओ माय गॉड इट इज सो ब्यूटीफुल, सो सिंपल, एलिगेंट। मतलब हम लोगों के घर में ज्यादा ऐसे सामान नहीं रखा हमने। कोई जैसे रखते हैं ना, इधर भी सामान उधर भी सामान, मतलब शो पीस टाइप, वो सब नहीं रखा है। बिकॉज रखने में अच्छा दिखता है, बट उसको क्लीनिंग करने में ना भाई और जितना ज्यादा सामान रखेंगे उतना स्पेस कम हो जाता है। हाँ, तो जितना कम रखोगे ना, वैसे मुंबई अगर छोटा ही होता है, जितना कम रखोगे उतना आपके लिए भी अच्छा, क्लीनिंग के लिए भी, और वो थोड़ा बड़ा भी दिखता है। सो ये सब क्राइटेरिया थे मेरे कि हमको ऐसे घर बनाना है। सो ये हमारा लास्ट में एक्चुअली हमें तो हमारा प्लान वैसा था कि मैं जब आऊँ उससे थोड़ा एक मिनट, तो हमारा जो घर था वो अक्टूबर 24 अक्टूबर स्टार्ट किया हम लोगों ने बनाना, एंड इट एंडेड इन अप्रैल जब सागर आने वाला था तब। मतलब ऑलमोस्ट इट टुक हाउ मच, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6.5 months लगे। एक्चुअली हमने भी डिले करवाया था। हमने बोला था कि नहीं सागर अभी है नहीं, घर जल्दी मत बनाओ, बना के क्या ही करना है, आराम से आप लोग अपने पेस पे बनाओ। लेकिन दे वर टेकिंग इट सो स्लोली, थिंकिंग कि हाँ ठीक है। लास्ट में ऐसा हो गया था कि यार सर आ रहे हैं, जल्दी बनाओ, मेरे को चाहिए रेडी। फिर लास्ट में मेरा आने का टाइम आ गया, रेडी नहीं हो रहा था, तो इसने भी फिर बोला कि नहीं जल्दी करो। फिर उन्होंने बोला नहीं अभी 2 दिन में हो जाएगा था, बट काम काफी सारा बचा था। बट फिर लास्ट में उन्होंने कवर अप कर दिया और मेरे आने से पहले ही हो गया था। सिर्फ कुछ चीजें बची थी वो बेसिकली, बट इंटीरियर का काम तो ऑलमोस्ट हो ही गया। सो गाइस ये था हम लोग का घर लेने से लेके इंटीरियर का प्रोसेस पूरा कैसे किया, और इसमें पूरी मेहनत इसकी है, तो इसके लिए नहीं ऐसा लाइक कर दो थोड़ा, इसकी मेहनत नहीं, ताली भी बजा दो। नहीं क्या है, तेरा भी तो है ना। मेरा क्या है, मेरा तो सिर्फ पैसा है, उससे क्या होता है। नहीं बट
पैसे से क्या होता है? मेहनत पैसा चाहिए, इम्पोर्टेंट मेहनत। नहीं। सागर का कंट्रीब्यूशन ये था कि जब मैं इधर अकेले रहती थी, जब मैं ऐसा डिप्रेस होती थी ना, सागर को बोलता, अरे टेंशन मत ले, हो जाएगा, अरे टेंशन मत ले, हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ऐसा मुझे- बोलता था मेरे को, वो थोड़ा चीयर अप उसको करता जितना था। इस पे भरोसा नहीं उतना मुझे इस पे भरोसा है, इसके लिए मैं उसको हमेशा मोटिवेट करता था कि ऐसा नहीं होता। वो तो उल्टा हमारे कॉन्ट्रैक्टर टचवुड बहुत अच्छे थे, मतलब अच्छे हैं, अभी भी है वो, तो उन्होंने ज़्यादा हमें ऐसा प्रॉब्लम आने नहीं दिया, उन्होंने सब काम अच्छे से किया। इसके लिए इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। लास्ट में थोड़ा है, बट हमने जैसे स्टोरी सुनी थी, सबने हमको नेगेटिव ही बेसिकली बताया था। इवन कि अरे- जो मेहमान आए थे पूजा हाँ। करने, वो भी बोल रहे थे कि आप लोगों को ऐसा नहीं किया कॉन्ट्रैक्टर ने, हाँ। आपको ऐसे उल्लू नहीं बनाया, ये हाँ। नहीं बनाया, कुछ और चिपकाया नहीं आपको, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के एक्सपीरियंस रहते कि इंटीरियर करवाते तो भाई आपका हो गया फिर बेड़ा पार। तो इसके लिए हमने उसी को सोचते हुए पहले हमने ये कहा था कि हम दोनों नहीं जाए, पूजा रहे, उसमें भी चलो थोड़ा थोड़ा फिर पूजा ने अच्छे से मैनेज कर लिया। तो पूजा को बहुत बड़ा थैंक यू है। Every कि हमारा single जो day- ड्रीम होम है वो एवरी सिंगल डे आई यूज्ड टू Yes. थिंक कि सागर कब आएगा, सागर कब आएगा। एवरी सिंगल डे ना आई यूज्ड टू काउंट कि यार कब आएगा, कब आएगा, कब मैं अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी सागर को दे दूं कि सागर अब तू हैंडल कर ले। बिकॉज इतने सारे लोगों को कॉल करना था, उनसे प्राइस डिस्कस करना था, बार्गेन करना था, और ये सब तो भाई Yeah. एक अकेले इंट्रोवर्ट से आप पूछो कितना दर्द होता है ऐसे सब करने के लिए। और अकेले से संभालना और भी मुश्किल है, बिकॉज अकेला करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अभी हर दूसरे दिन ये आ जाती थी, मतलब देखने के लिए यहाँ पे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको ध्यान रखना पड़ता और है। उन लोग आप मेरे ऐसे को कॉल भी छोड़ के नहीं करते जा थे। सकते। हाँ, मेरे को बोलते थे आप मैडम आ जाओ, ये लगाना है आज, वो लगाना है, आप बता दो कैसे लगाना है, किधर लगाना है, ऑल दैट। इट वाज सो डिफिकल्ट, बट स्लो एंड स्टडी विंस प्लेस। हाँ, आई वाज जस्ट धीरे वेटिंग से फॉर हुआ, दिस आराम डे। से हुआ। ये दिन का ही वेट कर रही थी, कब हमारा घर बनेगा, कब हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, कब सब कुछ होगा यार, सच्ची में। सो मुझे गाइस, भी ऐसा कभी कभी बिलीव नहीं होता ना कि अपना खुद का घर है। हाँ अभी मैं सोचती हूँ कि ओ हाँ क्या हाँ, हमारा खुद का ही घर है हाँ। क्या। और अभी जैसे वो फीलिंग जो है ना, वो आप जैसे आपका खुद का घर है तो आपको लगता है ना कहीं पे भी जाते हैं तो भाई घर वापस आ जाए, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। वो एक है, जैसे हम यहाँ पे बैठे जैसे इधर हैं, अपना आराम सामान से है, इधर couch कोई पे। इसको हिलाएगा नहीं, हाँ। ये अपना है, या ऐसे ही अपना रहेगा। है भाई, अपना, हम इधर का बॉस है भाई। सो ये था हम लोग का घर खरीदने का जर्नी। Yes. कैसे हमने पूरा मेहनत से, एक किया, प्यार से। सागर को मोटिवेट करके घर लेने तक का पूरा हाँ। प्रोसेस है ये। जरूरी है So- घर लेना, तो जरूरी है, एक घर तो बहुत जरूरी है आपके लाइफ में। सो ये जहाँ पे आप- और आपका खुद का, पेरेंट्स का नहीं। जहाँ पे बेसिकली आपको आने की इच्छा हो, कहीं पे भी आप जाए तो आपको लगे कि कहीं तो अपना एक बोलते हैं ना खुद होना का है। चाहिए। यस, सो गाइस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे कि मतलब बताना था हमें हमारी जर्नी जर्नी घर कि की। आप अगर दिल से कुछ चाहते हो ना, तो हमारे केस में ये जरूर पूरा हुआ है। मेहनत करो, हाँ, घर लो। हमने दिल से चाहा था कि ये घर हमारा हो जाए। तो अभी आपको आगे दिखेगा सब वीडियोस, जब सागर शिप से आया, सागर का फर्स्ट रिएक्शन ये घर देख के, Yeah. बिकॉज उसने ऐसे फोटोज वीडियोस में थोड़े बहुत देखे थे, बट पूरा नहीं देखा था, तो उसका कुछ चीजें तो इतनी मस्त लगी ना मेरे को, तो मतलब। जो रॉ रिएक्शन है वो आपको मिलेगी सब आगे आने वाले वीडियोस में। आई होप यू आर एक्साइटेड एंड यू विल आल्सो एंजॉय। जैसे हमने और एक चीज, मैं हर एक चीज का वीडियो नहीं बनाती हूँ, मतलब हर जगह का और वो सब मेरे से नहीं हो पाता है, ऐसा करके नहीं हो पाएगा मेरे से। हिट्स एंड बिट्स में आपको दिखेगा। सो तो कुछ चीजें प्राइवेट भी होनी चाहिए। पूजा, यहाँ घर की पूजा हम लोगों ने की थी, उसकी Yes. वीडियोस, एंड ऑल्सो वी हैड दिस हाउस वार्मिंग सेरेमनी एज वेल। सो उसकी जो वीडियोस है वो डिलीट हो गई है। या पता नहीं कहाँ चली गई। Yeah. मेरे पास है थोड़ा बहुत, उसमें है उसमें ना सिर्फ थोड़ा। 2 क्लिपिंग है जो कि वो सागर थोड़ा के पास है, डाल दैट्स इट, एंड रेस्ट एवरीथिंग हैज बीन डिलीटेड। आई डोंट नो हाउ। वी हैव जस्ट द फोल्डर इन आवर लैपटॉप, उसके अंदर पूरा का पूरा फोल्डर एम्प्टी है, पता नहीं कैसे। गायब हो गया, क्या मालूम। आई डोंट नो, आई एम गोइंग टू आस्क पूर्वी एंड ऑल। पूछा है अभी उन लोगों को, देखते हैं उनके पास रहेगा तो थोड़ा बहुत डाल दूंगी, अगर नहीं है तो फिर भाई साहब कुछ नहीं हो सकता है। और फोटोज डाल दूंगी, फोटोज तो है मेरे पास मेरे थोड़े। पास भी होंगे फोटोज। हाँ, फोटोज है तो फिर डाल देंगे, और क्या भी। फोटोज डालेंगे, अच्छे फोटोज या डालेंगे। सो और सभी को बहुत पसंद आया था, सभी लोग ने, हमने खाना भी रखा था बेसिकली। या और सो यही था हम लोग का घर का एक स्टोरी जो हम लोग को बताना था आप सभी लोगों को। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट टू, like, share, comment and subscribe to Poof Forever, guys. we'll be back with some other videos. Till then, Bye bye guys, take care, bye.